तो दोस्तों मैसेज हो रही है, तो उसी कड़ी में जो है ये मैं आपको 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो यात्रा कर रही है। मान लो इस साइड में जा रही है और 58 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जो है इसकी गति कर रही है। कितने समय में एक राहगीर को उसी दिशा में, मान लो यहाँ कोई आदमी जा रहा है, यहाँ पे आप जा रहे हो सपोज दैट, ठीक है, इस साइड ही आप जा रहे हो और आपकी स्पीड आप चल रहे हो 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो कब आपको ये ट्रेन पार कर लेगी, जब ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाए। देखिए दोस्तों, दो चाल इसमें दी गई भाई, चाल जो है आपकी 58 है और 4 है, तो अपन को निकालनी पड़ेगी सापेक्ष चाल। अब जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है भाई, ट्रेन की दिशा भी वही है और राहगीर की दिशा भी वही है, तो जब एक दिशा में जाएंगी तो चाल हमेशा माइनस हो जाती है। तो जब आप 58 में से 4 जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 54, तो 54 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाएंगी। इसकी लंबाई कितनी, अब जैसे मान लो ये इस राहगीर को पार करेगी ना, तो पार करेगी तो पूरी अपनी लंबाई को पार करेगी, मतलब 110 मीटर को इसको पार करना पड़ेगा, लेकिन ये मीटर में है। अब 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से अपन गुणा कर देंगे इसको, तो देखो 18 से काटेंगे 3 टाइम्स कटेगा और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड। स्पीड कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। कितनी दूरी को पार करना है, 110 को 15 के हिसाब से, तो आप जब इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 सही 1/3 सेकंड, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन सी में दे रखा है, 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। उससे पहले अगर आप बीपीएससी 3 की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस की एक पीडीएफ है जिसमें 1500 क्वेश्चन जो है हमने डिजाइन किए हैं, ठीक है। इसमें जीके के क्वेश्चन भी हैं, इसमें साइंस के क्वेश्चन भी हैं, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं। तो ये पीडीएफ आपको मात्र 99 RS में मिलेगी कैसे सर, तरीका क्या है पीडीएफ लेने का, तो आप 6376703831 ये जो नंबर दिख रहा है इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिएगा जब भी ऐसी कंडीशन हो, 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तो ये तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अर्थात क्रय मूल्य 20 मान लो, विक्रय मूल्य मान लो 25, तो 5 रुपए का लाभ हो गया। क्रय मूल्य कितना माना था, 20 माना था, तो 5/20 और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे, आपका 25% जो है वो लाभ प्रतिशत आपका आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो इसको क्रय मूल्य मान लो और इसको विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ऐसे आप हल कर सकते थे इसको, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, और भाई सेशन आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है तो इन वर्गों के परिमाप का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2 वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है। अब क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आपका 1:3 है, और अब हमें पता है कि भाई क्षेत्रफल जो है वो भुजा स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर हुआ हो गई, तो भुजाओं का अनुपात अपन निकालेंगे तो रूट, दोनों में रूट लगाएंगे तो इसका तो एक ही हो गया, इसका √3 हो जाएगा, ये भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। सही बात है। पूछा क्या है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना इसकी भुजा 1 है, अनुपात इसकी 4 गुना √3 है। 4 से तो 4 वापस कैंसिल, 1:3 आ गया आपका, 1:3 आ गया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका जो है ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 16 मीटर इंटू 10 मीटर चौड़े होल, मान लो एक होल है आपके पास जिसकी लंबाई आपकी 16 मीटर है, चौड़ाई आपकी 10 मीटर है। इसके फर्श के लिए आपको क्या करना है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो
ये मीटर में है और अपन ईंट जो लेके आ रहे हैं उनकी माप है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 मीटर तो आपकी चौड़ाई हो गई और 1600 मीटर आपकी लंबाई हो गई, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गई इसकी, 1600 तो आपकी लंबाई आई है और 1000 आपकी क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। इसमें 20 × 10 का भाग दे दो बस, ईंटों की संख्या आपकी आ जाएगी। तो जब आप इसको हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल हुआ, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 1000 से गुणा करेंगे तो 8000 ईंट जो है सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी 3 भुजाएं दे रखी हैं। भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, 12 है और 13 है। अब देखिए एक्चुअली में ये एक समकोण त्रिभुज का रूप ले रहा है, क्योंकि मान लो एक भुजा को मैं जैसे मान लो इसको आपकी 12 मानता हूँ, इसको 5 मानता हूँ, इसको तो करण इसका 13 आएगा। अगर जिनको पता है कि ये त्रिक बन रहा है, अगर ऐसे नहीं पता तो फिर आपको हीरोन के सूत्र से निकालना पड़ेगा। S बराबर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। जहाँ पर S आपका अर्ध परिमाप होता है जिसमें A प्लस बी प्लस सी बटे 2 करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आपको ये पता लग गया ना कि एक समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखो 1/2, आधार का मान 5 है सर, ऊंचाई का मान 12 है। हल कर लो, 2 से काटोगे 6 बार कटेगा, 5 × 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है 30? ऑप्शन सी में दे रखा है सर, ऑप्शन सी सटीक हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हीरोन का सूत्र आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरोन का फॉर्मूला होता है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला चित्र वाला क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। देखिए पिता और पुत्र आयु का अनुपात 3:1 दे रखा आपको, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है सर 3:1। आयु का गुणनफल है, मान लो पिता की 3x है और इसकी है, दोनों का कोई बात ये भी नहीं। देखो भाई आयु देख 4x का मान अपन को निकालना, 3x प्लस x कितना 4x। तो यहाँ से देखो 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x² आएगा बराबर 147। भाई x से गुणा होगा तो x² हो गया, x² बराबर आ गया 147 बटे में 3। तो x बराबर 147 में आप 3 का भाग दे लो तो 3 × 4 = 12 और 49 आएगा x² बराबर, तो x बराबर आ जाएगा आपका 7, ठीक है। x का मान 7 आ जाएगा भाई, ये रूट निकालेंगे 49 का। तो कि दोनों की आयु का योग कितना है, 4x है भाई, 3x इसकी, x इसकी 4x, तो 4x तो 4 × 7 कितना हो गया 28 वर्ष। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दे रखा है सर, ऑप्शन ए सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आओ फिर। देखो 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देंगे तो उसके बाद काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। वही आपका M1 D1 बराबर M2 D2 वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए। शुरू में कितने आदमी हैं सर? 10 आदमी हैं, 10 है। कितने दिन काम किया है? 8 दिन काम किया है। दोबारा में कितने आते हैं? 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद 4 दिन में वो काम पूरा करते हैं। अच्छा, तो इन्होंने काम किया है 4 दिन तक, ठीक है। तो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं वो, लेकिन काम कितने दिन किया है इन्होंने? 4 ही दिन किया है, ठीक है। उसके बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। 4 दिन के बाद जो है वो 2 श्रमिक आपका काम छोड़ देंगे। तो 4 दिन के बाद 2 श्रमिक कम हो गए, तो श्रमिक कितने हो गए आपके? 8 हो गए, ठीक है। तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, ठीक है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो 8 इस साइड भाग में आ जाएगा, 10 × 4 के भाग में आएगा 8। तो आप इसको सोल्व करेंगे 5 आपका आ जाएगा, 5 दिन। ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आओ फिर। भाई ये कुछ 3 आपके ट्रायोड दे रखे हैं, इनमें आपसे पूछा है कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। में से इसको बोलते हैं भाई, में से निकालना है, ठीक है। और HCF भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन निकालना है कहने का मतलब। देखो यहाँ 5 3 बार आ रहा है, इसमें 5 सर 2 बार आया है, इसमें 5 1 बार ही आया है, तो 1 बार तो कॉमन है।
यहाँ देखो 4 3 बार है, 4 4 बार है, 4 3 बार है, तो कॉमन कितने बार है सर? 3 बार है, तो 3 को मैं ऐसे खोल के लिख देता हूँ। इसके बाद और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है सर, भाई कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई देखो यहाँ 3 यहाँ है, तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे। अब इनको गुणा कर लो, देखो 5 को 4 से किया 20, 20 को 4 से 80, 80 को 4 से करेंगे 320। कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन डी में दे रखा है ये। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो गया। दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी आप कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 की सारी क्लासेज जो है अपन यहाँ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। रत्न क्लासेज आपकी शुरू होने वाली है। अगला क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि निरंतर भिन्न का मान कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, और बीपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिनको भी मान लो कि जीके जीएस के पीडीएफ चाहिए या अदर नोट्स चाहिए, तो आप जो है 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। निर्धारित शुल्क के साथ जो है ना आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आओ फिर आप। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखो 2 माइनस 1 बटे फिर वापस यही रिपीट हो रहा है, तो लास्ट में ये 2 माइनस 1 ही आंसर आता है इसका, तो 2 माइनस 1 1 हो जाता है। कौन से ऑप्शन में? ये लो। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा आंसर जो है ना ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा हल ही नहीं करना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। आई होप सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पसंद आए होंगे। बाकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। 40 क्वेश्चंस की जो जीके जीएस की पीडीएफ है वो 99 में है। अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स भी जो है सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो बिल्कुल जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगामी जो वीडियोज है उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।